तो नमस्कार मित्रों, आइए आज आप सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस विस्तार से जान लेते हैं। इससे पहले हल्की सी इस पर दृष्टि डालते हैं। तो इसमें राजस्थान का जो जीके होगा वो 80 अंक का होगा, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो है इसमें राजस्थान का करंट अफेयर होगा जो 20 नंबर का होगा। तीसरा भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान जो 60 अंक का होगा, और शिक्षा मनोविज्ञान चौथे नंबर पे जो 40 अंक का होगा। इस प्रकार ये 200 अंक का पेपर होगा। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से। ये लीजिए, ये राजस्थान का जो फर्स्ट है, इसमें राजस्थान के भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है, इसमें राजस्थान के नॉर्मल सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या, वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात, इस प्रकार की सारी जल सुविधाएं, राहत, जलवायु, सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर दूसरा जो टॉपिक है इसमें जो है इसमें राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, कालीबंगा वगैरह जो भी है ये सब चीज़ें आ जाएगी। और इसके बाद जो है राजस्थान का पूरा ये आप देख सकते हैं कि गुजर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत वगैरह, राजस्थान का मुग़लों के साथ संबंध जो है यह भी होगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है वो सब होगा। किसान आंदोलन होंगे, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका वगैरह जो है, और समाज में धर्म, लोक देवता, देवियाँ, संत संप्रदाय, वास्तुकला, पेंटिंग, मेले, त्यौहार, सीमा शुल्क, कपड़े, लोक नृत्य और भाषाओं के कुछ जो वो है वो भी आ जाएंगे। और थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ जाएगी राजस्थान की। इस प्रकार राजस्थान का जीके कंप्लीट हुआ। अब राजस्थान का करंट अफेयर्स में तो आप जानते हो कि ये कुछ फालतू की बातें होती है जो हाल ही में घटित हुई है। तो खेल से संबंधित, राजनीति से संबंधित और भी समसामयिक घटनाएं हैं, तो यह इसमें होती है। अब देख लेते हैं आगे आगे कौन सा है। इसी में जो है नेक्स्ट टॉपिक था विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। तो इसकी मोटी मोटी बातें थी। इसमें महाद्वीपों से संबंधित यानी कि भूगोल, ज़्यादातर मोटी बात तो भूगोल है। वैश्विक जो है पवन प्रणाली है, पर्यावरण की समस्याएं हैं और वैश्विक रणनीतियाँ हैं, वैश्वीकरण, इसके प्रभाव, जनसंख्या और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ये यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आगे वैश्वीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और उनके रुझान, और ये परमाणु गैर प्रसार, इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। और आगे मानसून प्रणाली और कुछ बातें हैं, तो इनको थोड़ा आप विस्तार से देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे इसे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। वैसे आप सबके पास ही सिलेबस है, फिर भी हम हल्की सी दृष्टि डालते हैं। ये मानसून वगैरह जो है ये सारी चीज़ें, जल निकासी है, तो इन सारी चीज़ों के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। गरीबी है, योजनाएं हैं, ये नेहरू योगदान जो है विदेश नीति में। और फिर संविधान आ जाएगा। संविधान में 1919 से लेकर के 35 के अधिनियम, और ये आंदोलन में, राष्ट्रीय योगदान में गांधी जी का योगदान जो है, अम्बेडकर वगैरह, इनका क्या योगदान है, संविधान की भूमिकाएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य आदि आदि, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का संघीय सिस्टम और राजनीतिक दल, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद आप साइकोलॉजी को तो जान चुके हैं क्योंकि आप सब ने रीट की परीक्षा दे ली है। तो इसमें आपका जो पहले तो है शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में इसका अर्थ क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है और इसका निहितार्थ, और मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है, ये सारी चीज़ें। ये जो लर्निंग है, अधिगम जिसको कहते हैं, तो इसके प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत है, वो जो थॉर्नडाइक वगैरह ने जो सिद्धांत दिए थे, पावला वगैरह के, तो वो सब सिद्धांत इसमें आ जाएंगे। अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत, कितने प्रकार का अधिगम स्थानांतरित होता है, ये सारी बातें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी है, कौन कौन सी चीज़ें कि बालक की उम्र प्रभावित करती है, बालक का पारिवारिक परिवेश प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें जो थी उसमें आ जाएगी। और इसका बालक का शारीरिक और मानसिक विकास सभी आ जाएंगे इसमें। और व्यक्तित्व के सभी सिद्धांत और मूल्यांकन, समायोजन का तंत्र, सभी कुछ समायोजन किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। बुद्धि वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, अपनी बहुत महत्व रखता है। इसमें सारे अर्थ, सिद्धांत, माप और जो सूत्र वगैरह जो टर्मन ने दिए हैं लब्धि के, वो सारी सारणी वगैरह सब इसमें आ जाएगी। फिर ये प्रेरणा, मोटिवेशन, तो मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, कितने और कैसे कैसा होता है, इसकी परिभाषाएं कुछ है, सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत वगैरह सब इसमें आ जाएंगे।
व्यक्तिगत अंतर इंडिविजुअल डिफरेंस तो ये तो महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि बालकों को हम अगर आप टीचर बनेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई बच्चा पीछे बेटा शरारत कर रहा है, तो ये व्यक्तिगत डिफरेंस आपको पढ़ना होगा कि अपराधी बालक क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें, इसमें प्रतिभाशाली छात्र की क्या विशेषताएं हैं, धीमी गति वाले की क्या है, सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। और विकास और शिक्षा में निहितार्थ यह भी जो है आपको पढ़ना होगा, कैसी कैसी आदतें होती है लोगों की, सामाजिक कौशल के बारे में। इस प्रकार आपका संपूर्ण सिलेबस पे हमने एक हल्की सी दृष्टि डाल दी है, और इसी प्रकार के वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। हम अवश्य ही आपको काम की इस प्रकार की सूचनाएं देते रहेंगे। कुछ तथ्यों में अगर कोई टकराव होगा तो हम उस पर विचार विमर्श कर लेंगे, और यदि आपको सूचनाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही।